नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आप एक छल्ले से करोड़पति बन सकते हैं। ये बात सच है कि आप एक छल्ले से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन छल्ला कौन सा होगा वो, ठीक है। छल्ला कौन सा होगा? लोहे का होगा। लोहे का छल्ला किस तरीके से आपको पहनना है, किस तरीके से उसको अभिमंत्रित करना है, हर विधि विधान में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम करेगा। वरना देखो, लोहे के छल्ले तो आपको दुकानों में, बाजारों में कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके के लाभ नहीं देंगे आपको। अगर आपको लाभ चाहिए उस छल्ले का, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस छल्ले को बना सकते हैं। और बहुत ही आसानी से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको जरूरत पड़ेगी एक छल्ले की, कि आप वो छल्ला कहाँ से लाओगे, ठीक है, या फिर आप कहाँ से बनवाओगे, ये समस्या पड़ेगी। और अगर ये समस्या भी आपने ढूंढ ली कि किस तरीके से उसको बनाओगे, कहाँ से लाओगे, तो समझ लीजिए सारी समस्या दूर हो गई आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छल्ले से किस तरीके से आप करोड़पति बनोगे। जो छल्ला है ना, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई धन की लक्ष्मी, धन की माता जो है वो लक्ष्मी माता है, ठीक है। और धन के देवता कौन है? वो कुबेर महाराज है। तो एक बात बताओ, जिनकी कुंडली पे शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, तो ये माता लक्ष्मी अगर उनके सही उस पे भी है ना, उनको धन देने की मर्जी पे भी कि मैं धन दूंगी, और कुबेर महाराज भी एकदम राजी हैं, और शनि देव या फिर राहु आपकी किसी भी दशा पे बैठे हैं, ठीक है, ये पंडिताई के है। और ये कुछ समझ लीजिए भक्ताई में भी आता है, कोई ऐसी वो नहीं है, भक्ताई में भी ये बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए ये उपाय है। उपाय जानते हो ना आप, कि ये रावण संहिता हो गई, लाल किताब हो गई, शिव संहिता हो गई, ये इन सब के उपाय होते हैं। भगताई में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको उपाय बताएंगे कि भाई आप चने ले लो, चने ये ऐसा कर लो, या फिर आपको कुछ बाजरा पड़ के दे दिया, या फिर कुछ भी चीज दे दी, ये सब उपाय हैं, ठीक है। बस मंत्रों का सहारा लेके इसमें उपाय चलते हैं और आपके सारे कार्य होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। आपको, चलो राहु केतु आपने समझ गए, ठीक है, शनिदेव राहु समझ गए आप, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब एक छल्ला लेना आपको, नाव की कील का। नाव की कील का छल्ला मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, लेकिन वो असली है नकली है, इस चीज के बारे में आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि आप किस तरीके से पहचान सकते हो। या तो आप खुद बनवाओ, ठीक है, वरना आप मार्केट में पहचान ही नहीं सकते। अब या फिर आपकी आंखों के सामने बन रहा हो, तो कील अगर लेके कोई आपकी आंखों के सामने छल्ला बना रहा है, तब भी आप नहीं समझ सकते कि ये नाव की कील है या फिर वैसी इनके पास रखी हुई है। सबसे पहले तो आप खुद नाव की कील लेके आओ, चाहे आप कहीं से भी लाओ। नाव की कील का इंतजाम करो, ठीक है। नाव की कील का इंतजाम बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। आप नाव की कील ला सकते हो। जो नाव वाला उसको कुछ पैसे दो, कुछ पैसे देने के बाद में आप घर आके, मतलब कि जब आपने पैसे दिए, वो गंगा जी है, जमुना जी है, कुछ भी है, वहां पे कुछ पैसे डालो, चाहे समुंदर ही है वो, वहां पे कुछ पैसे डाल के आओ, चाहे एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो डालिए। और जो नाव वाला है उसको कुछ पैसे दे दीजिए। खुद नहीं निकालनी, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। खुद निकालोगे तो चोरी में आ जाएगी, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी, हमें उसे खरीदना है, उसका नेक देना है। तो आप नेक दे के उस नाव की कील को ले आओ, किसी लोहार से बात करो, जो लोहा पीटते हैं आप जानते होगे, जो लोहार होते हैं ना, उनसे बात करो कि भाई हमें नाव की कील है हमारे पास, उसकी हमें अंगूठी बनवानी है, मतलब कि छल्ला बनवाना है। वो बोल देगा आपको कि हाँ जी ठीक है, मैं बना दूंगा, इतने रुपए लूंगा। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, वो कई बार आपको बोलेंगे कि ठीक है नाव की कील दे जाओ, कल आ जाना, परसों आ जाना, या फिर शाम को आ जाना, या 1 घंटे बाद आ जाना, ठीक है। ऐसा मत करना। उनसे बोलना कि नहीं जी हम यहीं बैठे हैं, 1 घंटा कोई बात नहीं, हम एक की जगह 2 घंटे बैठ जाएंगे, आप हमें अभी बना के दो, ठीक है। तभी बनवाओ नाव की कील का छल्ला, अपने सामने, अपनी आंखों के सामने। और वही कील होनी चाहिए जो कील आपने दी है, वरना वो कील चेंज कर देते हैं। आप जाओगे नाव, मान लीजिए आपने टाइम दे दिया, उन्होंने शाम को बोल दिया, अगले दिन बोल दिया, तो आप जाओगे तो वो दूसरी नाव की, मतलब कि दूसरी कील का छल्ला आपको बना के दे देंगे, या उनके पास जो रखे होंगे वो दे देंगे। वो जो नाव की कील आप लेके जाओगे, उसको खुद ही बना के छल्ले पहन लेंगे वो, आपको कुछ नहीं मिलने का। तो इसलिए आप खुद उनके सामने, अपने सामने बनवाइएगा नाव का छल्ला, नाव की कील का छल्ला अपने सामने बनवाइएगा। तब वो छल्ला बन जाए, उसको घर पे लेके आइए आप, ठीक है। घर पे लाने के बाद आप उसको सरसों के तेल में डुबा के रख दीजिए। सरसों के तेल में आप किसी भी दिन हो, रात को सरसों के तेल में डुबा के रखिए। डुबा के रखने के बाद आपको अगले दिन उसे गंगा जल से धो के अच्छी तरीके से साफ करके
धूप दीप दिखा के वहां पे उस अंगूठी को पहन लेना, और जो वो तेल है वो आप शनि देव को चढ़ा सकते हैं या फिर कहीं भी पेड़ में डाल सकते हैं, यानी सिला सकते हैं, उसको यूज में नहीं लेना। उसके बाद में आप उस छल्ले को पहन लीजिए। आप देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होंगे। और एक मंत्र भी जाप कर लीजिएगा आप। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, ओम सम शनिचराय देवाय नमः। ओम सम शनिचराय देवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेना, मतलब कि एक माला जाप कर लेना, और फिर देखिएगा अपनी जिंदगी में चमत्कार। मात्र 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको चमत्कार दिखने लग जाएंगे। और जो भी परेशानी होंगी, जो भी रास्ते बंद होंगे ना आपके, मतलब कि जो भी द्वार बंद होंगे आपके पास पैसे आने के, कि आपके पास यहाँ से पैसा आएगा, वो द्वार बंद है, वो सारे द्वार खुल जाएंगे और आपके पास पैसा आने लग जाएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी है। इससे मतलब कि बहुत से लोगों ने अपने कर्जे उतार लिए, पैसे वाले बन गए। तो आप जरूर करके देखिएगा, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, पहले से पहले हो जाएगा। ठीक है। ये रावण संहिता का उपाय है, मैं आपको अब बता दूं, रावण संहिता का उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु दीक्षा की कुछ फीस रखी गई है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज करिएगा, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।